सीधे लाइव लिए चलते हैं अंकिता शर्मा के पास और उनसे और भी जानकारी लेते हैं। जो लिस्ट निकलकर सामने आई है, क्या कुछ समीकरण इससे बनते हैं? अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने अपनी बहुप्रतीक्षित सूची जो है जारी कर दी है। लिस्ट देखकर क्या लगता है अंकिता, किन लोगों को मौका दिया गया है और किन विधायकों के टिकट काटे गए हैं इस बार? जी बिल्कुल, देखिए करीब 11 मंत्रियों को एक बार फिर से मौका जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है। जिस तरह से जो लिस्ट निकलकर आने वाली थी और जो चर्चाएं जो लगातार चल रही थी कि इस बार जो है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और कुछ विधायकों का टिकट जो है काटा जाएगा, तो करीब 8 विधायक ऐसे हैं मुस्कान जिनका टिकट काटा गया। और इस बार अगर पूरे समीकरण को समझा जाए तो कांग्रेस अब ये साफ कह दी कि जीतने वाले व्यक्ति को ही कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि 8 ऐसे विधायक जिनके सर्वे में लगातार हार देखने को मिला था, ऐसे 8 विधायकों का टिकट जो है कांग्रेस ने इस बार काटा है। अगर मुख्यतः बात की जाए तो इस बार जो जिनकी टिकट काटा गया है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन पर जो है पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जो है नहीं जताया है। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए कि मंत्री जो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इस बार 3 बार जो है अलग मंत्रियों ने अपने सीट बदले हैं। जैसे मंत्री रुद्र कुमार गुरु है जो आरग अहिवारा से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार वो नवागढ़ से उन्हें टिकट जो है दिया गया है। वहीं अगर बात करेंगे दुर्ग ग्रामीण से मंत्री जो तामध्वज साहू हैं, वो डोंगरगांव से दलेश्वर साहू है, खुजी से भोलाराम साहू को मौका मिला है। तो पिछली बार जो है भोलाराम साहू का टिकट काटकर छन्नी साहू को टिकट जो है दिया गया था, लेकिन इस बार जो है छन्नी साहू की जगह जो है भोलाराम साहू को जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जीतने वाले कैंडिडेट पर कांग्रेस ने जो है भरोसा जताया। लेकिन एक बार खास बात की जाए तो खैरागढ़ से यशोदा वर्मा को टिकट मिला है, यानी कि 2018 में खैरागढ़ की जो सीट थी उसमें जेसीसी के जो उम्मीदवार थे देवव्रत थे, वो जीते थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन उनके निधन के बाद फिर से वहां पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के बाद प्रत्याशी यशोदा वर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था और पार्टी ने यशोदा वर्मा पर जताने के बाद उस सीट से जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन यशोदा वर्मा पर एक बार फिर से जो है पार्टी ने भरोसा जताया है। रही बात जिन विधायकों की टिकट कटी है, ऐसे 8 विधायक हैं जिनकी टिकट कटी है, जिन्हें उम्मीद थी कि पार्टी एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन उन विधायकों में अगर बात की जाए तो पंडरिया से ममता चंद्राकर की टिकट कटी है, खुजी से छन्ने साहू, चित्रकोट से रामनाथ बैजाम, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूपनाथ, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर साहू और नवागढ़ से गुरु दयाल बंजारे और कांकेर से शिशुपाल शोरी का नाम जो है इसमें शामिल है। साफ तौर पर अगर बात की जाए रामन बेजाम की जगह कांग्रेस के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ है कि कर्मा परिवार से देवती कर्मा की जगह उनके पुत्र जो है अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ये साफ है कि इस बार अगर बात की जाए तो टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो उनके संबंधित जो उनके पक्ष में जो विधायक थे उनकी टिकट इस बार जो है वो काटी गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। 8 विधायकों का आप लोगों ने टिकट काटा है सुरेंद्र जी, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जिनको उम्मीद थी उनके उम्मीदों पे पानी फेर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में पूरी प्रक्रिया जो है प्रत्याशी चयन का पूरी पारदर्शिता बरती गई। आम कार्यकर्ताओं को भी अपनी दावेदारी का मौका मिला और ये पार्टी तय करती है कि किसकी क्या भूमिका होगी। निश्चित तौर पर किसी भी विधायक का परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उनको संगठन में भी भूमिका मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। और जो सूची चयन किया गया है 30 प्रत्याशियों के नाम हैं, इसमें कांग्रेस की जो पहली प्राथमिकता है सामाजिक न्याय, उसका बराबर ख्याल रखा गया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और खासतौर पर पिछड़ा वर्ग, जो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू जी, गिरीश देवांगन जी जैसे चेहरों को मौका दिया गया है, यह पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जो अपेक्षित थी कार्यकर्ताओं की वो सूची पर मुहर लगा है। ये कांग्रेस की बड़ी ताकत है। अब की बार 75 पार की दिशा में यह ठोस कदम है। खत्म तो है, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काटी जो सरकार में रहते हुए सरकार के विपक्ष में थे, तो आखिर उनसे तो कुछ उम्मीदें उनमें भी लगा के रखे हुए थे। देखिए, विपक्ष में रहना की बात मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर तरह के विचारों का सम्मान है और किसी भी तरह से वो सरकार के खिलाफ नहीं रहे और आगे भी उनकी भूमिका संगठन में महत्वपूर्ण होगी। सरकार में भी कई तरह की भूमिकाएं होती है, मंडल आयोग निगमों में भूमिकाएं होती है, तो ये संगठन तय करेगा कि कौन कौन सी जिम्मेदारी में किस भूमिका में कौन रहेगा। बस्तर की बात की जाए तो बड़ा जगह जो जगदलपुर आता है, मुख्यालय है, वहां की सीट को क्यों रोक दिया गया? बाकी सभी सीटों का ऐलान हो रहा है फर्स्ट फेज का, लेकिन जगदलपुर में आखिर कहां पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है? ये
इंतजार करिए, एक आध दिन में और घोषित हो जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने कहा, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो पहले चरण में जहां पर चुनाव होना है वहां केवल जगदलपुर बाकी है, और जगदलपुर में भी लगातार चर्चा भी हो रही है, और एक आध दिन में वहां भी नाम की घोषणा हो जाएगी। नाम की तो घोषणा हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से जो लिस्ट निकल कर आया है उसमें तमाम मंत्रीगण है, 11 मंत्रीगण को मौका मिला है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में जो सेकंड लिस्ट जब निकलेगी, जिन मंत्रियों को टिकट नहीं मिला उनका पत्ता पूरी तरीके से साफ है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जो सूची है जिसमें यथावत रखा गया है, जो मंत्री जिस क्षेत्र से उनको फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो ये भूपेश भरोसे की सरकार का प्रमाण है कि सभी मंत्री जो हैं इस सूची में जिन जिन क्षेत्रों का घोषित हुआ है वहां पर वो प्रत्याशी बनाए गए। अच्छा, इस बार जीत को लेकर क्या कुछ है आप लोग का? दोबारा सरकार में आएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि जो हमने संघर्ष किया है क्षेत्र में, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सामाजिक न्याय को लेकर, आम जनता की समृद्धि को लेकर, किसानों की समृद्धि को लेकर, वनोपज और महिलाओं के लिए जो हमने बात कही थी, उस बात को योजनाओं के माध्यम से भूपेश सरकार ने धरातल पर अमल किया है। और जो समृद्धि छत्तीसगढ़ में आई है, जो किसानों से लेकर युवाओं के चेहरे पर जो खुशहाली है, भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर हमारा कार्यकर्ता जाएगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहां पर मुद्दाविहीन है। बिल्कुल, देखिए अब 5 साल बनाम 15 साल को लेकर ये जनता के बीच में जाने वाले हैं, और जिस तरह से जो 30 सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा गया है कि जो विनिंग कैंडिडेट होगा उस पर जो है पार्टी ने भरोसा जताया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर सामने आ रहे हैं जो जिताऊ हैं और जीत कर आए हैं, और इन्हीं पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। अंकिता, बहुत शुक्रिया, बने रहेगा, और भी जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल कांकेर का रुख